हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी सेवन्थ क्लास का थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसमें मेन टॉपिक्स हैं अर्थ मूवमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन, एंडोजेनिक फोर्सेस, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, एक्सोजेनिक फोर्सेस, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के मेन हिस्से जैसे हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, जैसे अर्थ मूवमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम जो फोर्सेस हैं दैट शेप्स द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस होती हैं किसकी वजह से होती हैं, तो वो जो फोर्सेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे एंडोजेनिक फोर्सेस हैं या एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जिसमें जैसे वॉल्केनोज हैं या अर्थक्वेक्स हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो हैं जैसे रिवर है, विंड है, सी वेव्स और ग्लेशियर है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेंजिंग अर्थ के बारे में। तो आवर होम प्लैनेट एक्सपीरियंस आर सब्जेक्ट टू ए लॉट ऑफ चेंजेस। तो हमारा जो होम प्लैनेट है इस पे क्या होता है कि बहुत सारी जो है चेंजेस होती हैं इस पे सरफेस पे, और इनसाइड द सरफेस जो है अर्थ के अंदर भी जो है बहुत सारी चेंजेस जो है वो होती रहती हैं ऑन इट्स सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। तो अर्थ पे कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी सरफेस जो है दैट एक्सपीरियंस सम चेंजेस। कभी कभी वो ड्रेस्टिक होते हैं और समटाइम्स क्या होता है कि वो काफ़ी स्लो प्रोसेस से चेंजेस जो हैं वो आती हैं। तो अर्थ मूवमेंट्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दो चीज़ों में। एक आता है जैसे एंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो होती है वो अंदर से जो है चेंजेस जो है फोर्सेस जो दैट एक्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ से जो एक्ट करती हैं फोर्सेस। और एक्सोजेनिक वो होती हैं जो सरफेस के अर्थ की सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस जो हैं जो एक्टिव होती हैं, जो वहाँ पे उत्पन्न होती हैं, और उनकी वजह से जो चेंजेस वहाँ पे अर्थ पे होती हैं सरफेस पे, उसको हम एक्सोजेनिक बोलते हैं। तो समवेयर देयर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड समवेयर देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म। तो एक जगह पे क्या होता है कि किसी भी लैंडफॉर्म जो है अर्थ की सरफेस पे कोई भी लैंडफॉर्म है, चाहे वो माउंटेन है, चाहे प्लेट्यू है, प्लेन भी हो सकता है, तो एक जगह पे उसकी डिस्ट्रक्शन होती है और दूसरी जगह पे उसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये एक पॉपुलर सेइंग भी है, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन इज द वे टू क्रिएशन। तो कोई भी चीज़ कभी किसी चीज़ की डिस्ट्रक्शन होती है तो दूसरी जगह पे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो चलता है। इसी तरह से किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन होती है तो उसकी डिस्ट्रक्शन भी नेचुरल है। तो इसके बाद हम आगे सबसे पहले बात करेंगे लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये अहम हिस्सा है क्योंकि इसके साथ भी जो है अर्थ मूवमेंट्स का काफ़ी जो है लिंक है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो मतलब लिथोस्फेयर की अगर बात करें तो वो नंबर ऑफ प्लेट्स में उसको है डिवाइड किया गया है, दैट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। और जिनको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। जो अर्थ का जो क्या है क्रस्ट बोलते हैं, तो क्रस्ट के नीचे जैसे मेंटल है, तो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर वाला जो मोल्टन पार्ट है थोड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। उस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर क्या होता है कि ये प्लेट्स जो है दैट आर ब्रोकन, बट वो मूव करती हैं, स्लोली मूविंग। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो मूव करती हैं। तो अगर मेजर प्लेट्स की बात करें तो जो बड़ी बड़ी मेजर प्लेट्स हैं वो 7 इन नंबर हैं, सात सात हैं। जैसे उनमें जैसे कौन कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दोनों मिलके क्या है एक प्लेट बनाते हैं। एक अफ्रीकन प्लेट आ गई, एंटार्क्टिक प्लेट आ गई, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मीन्स यहाँ पे यूरोप और एशिया जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए इसको हमने कहा यूरेशियन प्लेट। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट मीन्स दैट इंक्लूड्स द होल ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो इस तरह से 7 मेजर प्लेट्स जो हैं वो जो है एस्टेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो अर्थ मूवमेंट्स, जैसे अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनिक एरप्शंस कई जगहों पे हो सकती है, सबमर्जेंस हो सकती है, कहीं पे अपलिफ्टिंग हो सकती है, फोल्डिंग हो सकती है किसी जगह पे। तो इस तरह से बहुत सारे जैसे मूवमेंट्स जो इसकी वजह से क्या होता है कि कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन भी होती है और कई जगहों पे क्या होता है डिस्ट्रक्शन भी होती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ विच मूव्स इन सर्कुलर मैनर। तो ये जो प्लेट्स हैं मूव करती हैं, वो क्यों करती हैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर जो है वो सर्कुलर मैनर में
मूव करता रहता है, वो जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट जो प्लेट्स की होती रहती है। तो मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स काजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जब भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है मूव करती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ की सरफेस पे भी चेंजेस एक्सपीरियंस होती हैं। तो अर्थ मूवमेंट्स या जो फोर्सेस है इनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आ गया एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस की। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑन द अर्थ सरफेस caused by the have their origin inside or act in the interior of the earth। तो ऐसा जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल मूवमेंट जो अर्थ की सरफेस पे होता है, जिसको कौन काज करता है, जिसकी जो फोर्स मेन कारण जो काज है, ओरिजिन है, वो इनसाइड द अर्थ है। इंटीरियर ऑफ अर्थ से उसका क्या है, ओरिजिन है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेरिएशन इन थर्मल कंडीशंस एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। तो इसमें क्या है, जब कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होती है रॉक्स की, किसकी वजह से, जब थर्मल या टेम्परेचर की वजह से, जो कंडीशन जो अंदर होती है उसकी वजह से जब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है रॉक्स की, तो उसकी वजह से ओरिजिन जो है इसकी इनसाइड द अर्थ होती है। इसकी अगर मिसाल की बात करें तो जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस है। अब हम बात करेंगे एंडोजेनिक क्या होती हैं, सडन फोर्सेस होती हैं, कि इनका जो भी होता है इफेक्ट वो सडन होता है। ओरिजिन भी इनका सडन तरीके से होता है और इसका इफेक्ट जो है, जो चेंजेस इसकी वजह से आती हैं अर्थ की सरफेस पे, वो भी सडन होती हैं, एकदम से जो है वो चेंजेस आती हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं कि प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स, सडन जो है मूवमेंट्स होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि क्विक इफेक्ट्स होती हैं, विद इन मिनट्स जो है किसी जगह को वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है और वहाँ पे क्रिएशन भी किसी लैंडफॉर्म की हो सकती है। तो इस दीज सडन फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। लेकिन इन को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि जब भी कहीं भी इरप्शन होती है, अगर वॉल्केनिक मटेरियल की इरप्शन हो रही है तो उसकी वजह से अर्थ सरफेस की कंस्ट्रक्शन ही होगी। लेड टू लैंड अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिस्टेंस। कहीं जगहों पे क्या होता है कि लैंड जो है, कोई भी लैंड फॉर्म है, उसकी अपलिफ्टमेंट हो सकती है या सब्सिस्टेंस भी हो सकती है, उसकी फोल्डिंग हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है या वोल्केनिज्म हो सकता है। तो ये सारा इसी एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है इनकी वजह से ही ये सब कुछ होता है, कि कई जगहों पे आप देखते हो कि लैंड जो है अपलिफ्ट हो गया, कई जगहों पे सब्सिस्टेंस हो गया उसका, या कई जगहों पे क्या होता है कि किसी भी लैंडफॉर्म की फोल्डिंग हो जाती है। जैसे हिमालयस की बात करें, दे आर द फोल्ड माउंटेन्स, फोल्डिंग हुई है क्योंकि उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स का एक अहम रोल रहा है। उसके बाद फॉल्टिंग की बात करें, उसके बाद अर्थक्वेक जो है दैट इज़ आल्सो ए काज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस और वॉल्केनिज्म। तो इनकी वजह से क्या होता है कि सडन जो है कोई भी चेंज जो है वो सडन तरीके से अर्थ की सरफेस पे होती है। एग्जांपल की बात करें तो वॉल्केनिक एरप्शन एंड अर्थक्वेक विच कॉज वॉल्केनिक कॉन्स, फ्रैक्चर्स एंड डिस्ट्रक्शन। तो वॉल्केनिक कॉन्स जो है उसकी वजह से बनती है, वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से फ्रैक्चर्स भी आते हैं, अर्थक्वेक की वजह से भी होता है ऐसा, और डिस्ट्रक्शन भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा, लेकिन विद इन मिनट्स, मतलब सडन क्विक इफेक्ट होता है इसका। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वॉल्केनो की। वॉल्केनो क्या होता है कि ये किसकी वजह से होता है कि जब डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, कि जब डाइवर्ज करती हैं दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज मूवमेंट, मतलब डायरेक्शंस में चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में, मींस मूविंग फ्रॉम अवे फ्रॉम ईच अदर, कि एक दूसरे से दूर की तरफ जाती हैं, डाइवर्ज करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिज्म की वजह से ही होता है, इट इज़ आल्सो मैग्नेटिज्म। वॉल्केनो इज ए वेंट, एक ओपनिंग होती है, एक ऐसा माउथ है जो अर्थ की सरफेस पे है, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन मैग्मा लावा जो होता है वो एरेप्ट करता है अर्थ की सरफेस पे। कि ऐसी ओपनिंग अर्थ की सरफेस पे जिसके ज़रिए क्या होता है कि जिसमें से वो जो वोल्केनिक मटेरियल है या जो मैग्मा है या लावा है वो एरप्ट होके अर्थ की सरफेस पे आता है और वॉल्केनिक कॉन जो है उसको बनाता है। तो मटेरियल एरप्टेड जो इसमें होता है, जैसे सिंडर होता है, डार्क कलर पीसीस होते हैं, ऐश होते हैं, रॉक्स होती हैं, ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक भी हो सकता है, डस्ट हो सकती है। दीज आर द मटेरियल्स दैट एरप्टेड फ्रॉम द वॉल्केनो। ये देखिए फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो है ये वॉल्केनिक कॉन एक बनी हुई है।
तो इसमें से क्या होता है कि लावा जो है वो इरप्ट हो रहा है और साइड पे जो है वो सॉलिडिफाई होके एक क्रिएशन कर रहा है एक लैंडफॉर्म की। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक क्या होता है, जिसको हम अपनी भाषा में भूचाल बोलते हैं, ठीक है। तो सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस की, अचानक ही कभी कभी क्या हम महसूस करते हैं कि अर्थ की सरफेस जो है उसमें कपकपी सी हो रही है, वो कांप रही है, उसमें शेकिंग हो रही है। वो क्यों होती है? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हो सकता है वो, या फिर अर्थ की सिर्फ मतलब अर्थ में से क्या होता है कि रिलीज ऑफ एनर्जी होती है जब रॉक्स में से एक मतलब फुल प्रेशर के साथ, तो उसकी वजह से भी क्या है अर्थक्वेक आ सकता है। तो फोकस क्या होता है इसका, कुछ टर्म्स हैं अर्थक्वेक की जिसे हम बात करेंगे। जैसे फोकस है द प्लेस ऑन इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स जस्ट बिलो द एपिसेंटर इनसाइड द अर्थ सरफेस, कि जहां से जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है अर्थक्वेक का, मींस द ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ क्रस्ट के बिल्कुल नीचे जो है एक जस्ट बिलो द एपिसेंटर, एपिसेंटर हो गया जहां अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होता है जहां से वो चारों तरफ में जो है वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हैं, बट उसके नीचे, सीधे नीचे, जस्ट बिलो दैट एपिसेंटर इनसाइड द अर्थ, जो ओरिजिन पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक की जो अर्थक्वेक वेव्स, सिस्मिक वेव्स जो स्टार्ट होती हैं, उसको हम फोकस बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एपिसेंटर, द प्लेस अबाउ द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस, के फोकस के ऊपर अर्थ की सरफेस पे सीधा वर्टिकल में अगर जो पॉइंट है ऊपर अर्थ सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, फ्रॉम वेयर द वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड, जहां से जो वाइब्रेशंस हैं, सिस्मिक वेव्स जो हैं, जो जिसको हम बोल सकते हैं वेव्स जो हैं, अर्थ जो सिस्मिक वेव्स हैं, वो वहां से क्या करती हैं, वो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ को वो ट्रेवल करना शुरू करती हैं। तो जितना जितना दूर जाती जाती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है और पावर उनकी भी कम होती जाती है, फोर्स कम होती जाती है। तो उसके बाद है द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर एपिसेंटर। तो एपिसेंटर से जैसे जैसे जो है वो वेव्स जो दूर की तरफ जाती हैं, जो वाइब्रेशंस हैं जितनी वो दूर जाती चली जाती हैं, और उसी जैसे जैसे दूरी उसकी बढ़ती है वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। तो मोर डिस्ट्रक्शन जो है, ज़्यादा तबाही जो होती है वो एपिसेंटर के आसपास होती है। हाउ टू कीप आवर सर्विस सेम फ्रॉम अर्थक्वेक। तो अब ये सोचने की बात है कि जब अर्थक्वेक होता है तो हमें खुद को किस तरह से सेफ रखना चाहिए। सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि कोई भी सेफ स्पॉट होता है, ऐसी जगह घर में ढूंढनी है जहाँ पे हम ये हो कि हम वहाँ पे सेफ रह सकते हैं। तो अंडर किचन काउंटर, किचन का काउंटर जो है उसके अंडर हम जा सकते हैं। टेबल और डेस्क के नीचे हम जो है जा सकते हैं वहाँ, या अंगेस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर आर वाइल वॉल। तो वॉल या कॉर्नर जो होता है घर का अंदर, उसके साथ में हम खड़े हो सकते हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम, लेकिन हमें दूसरी एहतियात ये बरतनी है कि हमें किससे दूर रहना है। जैसे फायर प्लेसेस हैं उससे दूर रहना है, विंडोज़ जो है उससे दूर रहना है, मिरर्स जो हैं उससे हमें दूर रहना है। उसके बाद तीसरी चीज़ है बी प्रिपेयर्ड, हमें तैयार रहना है। स्प्रेड अवेयरनेस एंड बी रेडी टू फेस एनी डिज़ास्टर। तो हमें हमेशा अवेयरनेस जो जानकारी है उसको हमें फैलाना है और साथ में किसी भी डिज़ास्टर को फेस करने के लिए रेडी रहना है। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस की। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो है काम करती हैं, दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस, ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो ये किसकी वजह से होती है? जैसे सोलर एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है उसकी वजह से होती है। जैसे वेदरिंग है, मास मूवमेंट्स हैं, एरोजन है, डिपोजिशन आर कॉल्ड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ये प्रोसेसेस हैं जिसमें क्या क्या होता है, जैसे सोलर एनर्जी की वजह से भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, वेदरिंग है, मास मूवमेंट्स हैं, एरोजन है या डिपोजिशन है। ये सारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं। ये प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए ये सब कुछ होता है। अब एजेंट्स क्या हैं इसके? इन सब को करने वाले जो एजेंट्स हैं, जैसे रनिंग वाटर है, स्नो है, वेव्स आर एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आल्सो नोन एज जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो जियोमॉर्फिक एजेंट्स भी बोलते हैं, जिसमें जैसे रनिंग वाटर है, स्नो है, वेव्स है, विंड है, ये सारे क्या हैं? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो हैं, और ये इनको हम जियोमॉर्फिक एजेंट्स भी बोलते हैं।
अब प्रोसेसेस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो इसमें जैसे आता है कि फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफॉर्म्स होती हैं, जिसमें कि एक जगह पे क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रही है किसी भी लैंडफॉर्म की और दूसरी जगह डिस्ट्रक्शन हो रही है लैंडफॉर्म की। तो वेदरिंग क्या है? पहला प्रोसेस क्या है? वेदरिंग, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इन सीटू ऑन द अर्थ सरफेस, कि किसी भी रॉक का जो ब्रेकअप होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन सीटू, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग। उसके बाद हम एरोजन की बात करेंगे। एरोजन दूसरा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि वेयरिंग ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड लैंडस्केप एंड ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो इसमें एरोजन में क्या होता है कि जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स हैं, जो उनका मटेरियल जो है डिसइंटीग्रेट हो गया है, ब्रेक हो गया है, तो उसको जो वाटर है, विंड है या आइस है, ये जो एजेंट्स हैं उसको क्या करते हैं? वेयर अवे करके दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट दूसरी जगह कर देते हैं। तीसरी प्रोसेस है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ एरोडेड मटेरियल एट अदर प्लेस फॉर्म न्यू लैंड फॉर्म्स देयर। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है उसको वो एजेंट्स जो होते हैं, वाटर है, विंड है, आइस है, ये दूसरी जगह जाके उसको डिपॉजिट कर देते हैं और न्यू लैंड फॉर्म्स को वहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। उसके बाद है चौथा, जैसे मास मूवमेंट्स एंड लैंडस्लाइड्स। लैंडफॉर्म्स फाउंड बाय द वर्क ऑफ डिफरेंट एजेंट्स ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वर्क ऑफ ए रिवर। सबसे पहले हम देखेंगे वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वाटर ऑफ रिवर फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्टीप एंगल्ड स्लोप ओवर ए हार्ड रॉक टू इट्स बॉटम इज कॉल्ड वाटरफॉल। कि जब कभी भी रिवर जब अपने कोर्स में आगे मतलब फ्लो करता जाता है तो एक ऐसा टाइम आता है कि वहाँ पे ऐसी रॉक आती है, एक स्टीप रॉक आती है, और जो उसका बेस लेवल होता है रिवर का, वो क्या होता है? हार्ड रॉक से बना होता है। हार्ड रॉक होती है जिसको रिवर जो है वो उसको एरोड नहीं कर सकता है, उसको मतलब एरोड नहीं कर सकता है। इस वजह से क्या होता है? उसका एरोजन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी डीपनिंग नहीं होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है टॉप ऑफ द हिल से या टॉप ऑफ किसी भी रॉक के जो स्लोप होती है उसके ऊपर से क्या करता है? वो नीचे की तरफ गिरता है टू द बॉटम ऑफ द जो है रॉक जो होता है उसके बॉटम में नीचे पड़ता है। तो इस तरह से वो क्या बनाता है? एक वाटरफॉल बनाता है। तो टॉप ऑफ द माउंटेन या हिल से जो है ऊपर से जब वो नीचे गिरता है तो नीचे बॉटम जो उसका पार्ट है वहाँ पे गिरता है, तो इस तरह से वो वाटरफॉल बनाता है। और जहाँ पे वो नीचे गिरता है तो वहाँ पे एक पूल बनाता है जिसको हम प्लंज पूल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मेंडर्स की। तो मेंडर क्या होता है? मेंडर इज वन ऑफ ए सीरीज ऑफ रेगुलर साइनस कर्व्स, बेंड्स, लूप्स, टर्न्स और वाइंडिंग्स इन द चैनल ऑफ ए रिवर। तो जब रिवर ओल्ड एज स्टेज में पहुंचता है, ओल्ड स्टेज में पहुंचता है, तो तब क्या होता है कि वो मेंडर्स की क्रिएशन करता है। मींस उसका जो सीरीज ऑफ रेगुलर साइनस कर्व्स बन आ जाती हैं, उसमें बेंड्स हो जाते हैं, रिवर जो है उसमें बेंड्स बनाता है, लाइक द एस शेप। एस शेप में वो जो है वो एक बेंड्स बनाता है। तो उस रिवर चैनल्स में जो वो बेंड्स वगैरह बनते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंडर्स बोलते हैं। तो रिजल्ट ऑफ बोथ एरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर। अब ये मेंडर कैसे बनता है? जो एरोजनल और डिपोजिशनल वर्क जो बोथ रिवर का होता है, मतलब रिवर के दोनों वर्क जो है एरोजनल और डिपोजिशनल वर्क की वजह से मेंडर्स की क्रिएशन होती है। तो उसके बाद स्नेक लाइक पैटर्न और एस। स्नेक लाइक पैटर्न होता है, इसमें आप देख सकते हैं, फोटो भी है इसमें। तो इसमें क्या है? एक स्नेक लाइक पैटर्न है या एस की शेप का पैटर्न है। इन द ओल्ड स्टेज ऑफ द रिवर आर इन द प्लेन एरियाज। ये ज़्यादातर प्लेन एरियाज में होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक एस शेप का पैटर्न ये बनाता है, ठीक है। और इसमें साथ में क्या है कि रेगुलर साइनस कर्व्स आते हैं, बेंड्स होते हैं। रिवर की जो चैनल है उसमें क्या है? बहुत सारे बेंड्स जो है वो बन जाते हैं। एंड दैट शोज लाइक द शेप ऑफ ए एस। शेप जो है वो एस की तरह का पैटर्न बनाता है, शेप वैसी बनाता है। ये स्नेक का जो पैटर्न है उस तरह का वो पैटर्न बनाता है इन द प्लेन एरियाज। अब हम बात करेंगे ऑक्सबो लेक की। तो ये मेंडर्स के बाद की क्रिएशन है। जब मेंडर बनता है उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सबो लेक की क्रिएशन होती है। तो जब इज ए यू शेप्ड लेक दैट फॉर्म्स व्हेन ए वाइड मेंडर लूप ऑफ ए रिवर इज कट ऑफ।
कि जब क्या होता है कि वाइड जो मेंढर का लूप होता है, जब उसकी कटिंग हो जाती है रिवर के ज़रिए, तो क्रिएटिंग ए फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर, तो इस तरह से क्या बनाता है, वो एक फ्री स्टैंडिंग वाटर की बॉडी बना देता है। क्योंकि जब वो रिवर बेंड हो जाता है तो कई जगहों पे क्या होता है कि एक जगह से वो पूरी कटिंग कर देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों हिस्से, रिवर के उस पार वाला हिस्सा और दूसरी साइड वाला हिस्सा जो है, दो दो तरफ का रिवर जो है, मतलब रिवर जो है वो घूम के जा रहा है, एक शेप मतलब बेंड करके दूसरी साइड से मुड़ के जा रहा है। तो दूसरी साइड से क्या होता है, वो बीच का हिस्सा जो लूप है मेंढर का, वो कट के वो क्या हो जाता है, वो बॉडी जो वाटर की है वो जुड़ जाती है, और दूसरी साइड क्या कर देता है, एक फ्री स्टैंडिंग वाटर बॉडी जो है उसको क्रिएट कर देता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से रिवर ने बीच में जो है उसको जो है मेंढर लूप है उसको कट कर दिया है, और बीच में साइड पे एक जो है फ्री स्टैंडिंग वाटर बॉडी जो है उसको क्रिएट कर दिया है। दिस इज व्हाट ऑक्सबो लेक। अब हम बात करेंगे फ्लड प्लेन और लेवीज की। फ्लड प्लेन क्या होता है कि ऐसा एरिया होता है लैंड एडजेसेंट टू ए स्ट्रीम, कि जो स्ट्रीम या रिवर जो फ्लो कर रहा है किसी भी एरिया से, किसी भी लैंडफॉर्म में जो फ्लो कर रहा है, उसके एडजेसेंट में जो लैंड है उसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन एरिया, विच स्ट्रेचेस फ्रॉम द बैंक ऑफ इट्स चैनल टू द बेस ऑफ द enclosing valley walls which experience flooding during the periods of high discharge and deposit layers of fine soil like sand, silt, क्ले एटसेट्रा। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा जब फ्लडिंग होती है, मतलब इस एरिया में क्या होता है, फ्लडिंग होता है, पानी जो है इन साइड एरियाज में जो फ्लड प्लेन एरियाज होते हैं यहाँ पे भर जाता है। जब क्या होता है, पानी जो रिवर है उसमें क्या है, हाई डिस्चार्ज होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। जब व्हेन द एरिया एक्सपीरियंस लॉट ऑफ रेनफॉल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिवर का जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा वॉल्यूम में हो जाता है, उसकी बढ़ जाती है, और बैंक्स जो रिवर के होते हैं उसके ऊपर से ओवरफ्लो करना शुरू कर जाता है, और साइड के एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं उसमें वो एंटर करता है पानी, और वहाँ पे जो सैंड और सिल्ट जो है उसको डिपॉजिट करता है। इस तरह से वो उसको फ्लड प्लेन एरिया जो है वो बनाता है। तो रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीवीज। तो रिवर चैनल के साइड पे क्या होता है कि रेज्ड बैंक्स होते हैं, बनाता है रिवर, वहाँ पे साइड पे भी डिपोजिशन करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ बैंक्स बनते हैं साइड पे, एक लेयर जैसी बनती है जिसको हम बोलते हैं लेवीज बोलते हैं। अब बात करेंगे हम डेल्टा की। डेल्टा क्या होता है, एक ट्रायंगुलर एरिया होता है वेयर ए मेजर रिवर डिवाइड्स इनटू सेवरल पार्ट्स एंड चैनल्स, कि जब एंड स्टेज में रिवर पहुंचता है, मतलब तो ओल्ड स्टेज में जब एंड एंड लास्ट में पहुंचता है, जब वो दैट इज अबाउट टू एंटर इनटू द सी, तो तब वो क्या करता है कि उसका जो रिवर का चैनल होता है, वो पानी जो है वो डिफरेंट चैनल्स में सेपरेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस तरह से वो डिफरेंट चैनल्स को बनाता है, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर चैनल्स वहाँ पे बन जाते हैं दैट फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और इस तरह से क्या है, वो एक ट्रायंगुलर एरिया जो है वो लास्ट में बनाता है। और इस तरह से क्या है, कौन उसका जो होती है, जो एज होता है एक जो है वो जो है वो होता है, जैसे कि एपेक्स किसकी वह तरफ होता है, जो है रिवर जिस साइड से फ्लो कर रहा है उस साइड होता है, और उसका बेस जो है वो सी की साइड होगा। रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। तो इस एरिया में आके जब डेल्टा की फॉर्मेशन होती है, तब रिवर का जो फ्लो होता है वो इतना स्लो हो जाता है कि वो अपना डिपॉजिट जो भी उसने साथ में लाया होता है उसको वो डिपॉजिट कर देता है। क्योंकि जब प्लेन एरियाज में जो है रिवर एंटर करता है तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है और फ्लोइंग जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पे वो ज़्यादा लोड जो जितना भी उसका सिल्ट या सैंड जो भी वो अपने साथ लाया होता है उसको वो डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ। हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी जो होती है वो अपना ही माउथ बनाती है। एंड कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल दी माउथ्स फॉर्म्स इन डेल्टा। तो जब पूरे माउथ्स का जो हम सेडिमेंट्स की कलेक्शन करते हैं उस सबको देखते हैं तो वो एक डेल्टा बनाता है। तो फर्स्ट डेल्टा वाज नाइल डेल्टा नेम्ड बाय ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस। ये देखिए डेल्टा में इसमें देख सकते हैं कि एक रिवर चैनल आ रहा है और आखिर में आके जब माउथ में आता है, मतलब लास्ट में जब वो दैट इज अबाउट टू मीट विद दी अनदर वाटर बॉडी,
तो यहाँ पे वो पानी जो है उसका डिफरेंट जो चैनल्स में है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो जितनी भी सेडिमेंट्स की कलेक्शन है इन सभी डिस्ट्रीब्यूटरीज की, तो ये क्या बना रहा है, एक ट्रायंगुलर जो है एक शेप बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स की। तो इससे पहले हमने बात की रिवर वाटर की, जो रिवर के बारे में था। अब हम बात करेंगे सी वेव्स के बारे में। तो सी केव्स सबसे पहला जो फीचर ये बनाते हैं लैंडफॉर्म, जैसे सी केव्स की बात करेंगे तो सी वेव्स क्या होती हैं, कंटिन्यूसली जो है वो साइड में जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज में जो रॉक्स होती हैं उनको वो स्ट्राइक करती हैं कंटिन्यूसली। इसकी वजह से क्या होता है कि उन रॉक्स में क्या आते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। और विद द टाइम क्या होता है कि वो क्रैक्स बड़े बड़े हो जाते हैं और वहाँ पे एक बड़े बड़े हॉलो लाइक जो केव्स हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी केव्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो है केव्स जैसी बनी हुई हैं, तो इसको हम बोलेंगे सी केव्स। दिस इज द वर्क ऑफ द सी वेव्स। तो सी वेव्स की वर्क की वजह से ये जो केव्स हैं ये बनती हैं। अब बात करेंगे हम सी आर्क्स की। तो जब क्या होता है कि सी केव्स जो है वो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो जो सी वेव्स हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रही हैं उस रॉक से। तो विद द टाइम क्या होता है कि सी केव्स जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, और इतनी बड़ी हो जाती है कि उनका सिर्फ क्या रहता है, ओनली रूफ ऑफ केव्स रिमेन कॉल्ड सी आर्क्स। तो उन केव्स का क्या रहता है, रूफ रहता है। तो इस वजह से वो सी आर्क्स जो है वो बन जाती हैं। अब करेंगे हम बात स्टैक्स की। स्टैक्स क्या होती है कि जब सी आर्क्स की फर्दर एरोजन होती है, जो उसका रूफ है जब उसकी भी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इस तरह से दो वॉल्स जो हैं, कुछ वॉल्स जो हैं वो सी में रह जाती हैं, जैसे यहाँ फोटो में बताया गया है। तो इनको हम बोलते हैं, जो वॉल्स जो लेफ्ट रह जाती हैं सी में, उसको हम बोलते हैं सी स्टैक्स। अब बात करेंगे सी क्लिफ की। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड ए सी क्लिफ। तो सी वाटर से ऊपर सी कोस्ट के साथ में जो रॉक्स होती हैं, जब वो वर्टिकली अबव द सी वाटर होती हैं, राइज होती हैं, उसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। यहाँ फोटो में भी आप देख सकते हैं कि एक रॉक है बट दैट इज टोटली स्टीप, ठीक है, स्टीप रॉकी कोस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं, जो वर्टिकली होती है अबाउट द सी वाटर, उसको हम बोलते हैं सी क्लिफ। अब हम बात करेंगे बीचेस की। आप में से कुछ लोग जो हैं बीचेस पे गए होंगे। तो सी वेव्स जो है क्या करती हैं, डिपॉजिट करती हैं कोस्टल एरियाज में, या उसके शोर्स होते हैं वहाँ पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, और इस तरह से जो बीचेस हैं वहाँ पे बनती हैं। यहाँ पे भी आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्स की डिपोजिशन हुई है सी वेव्स की वजह से। तो इस तरह से बीचेस की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ आइस की। तो ग्लेशियर इज ए रिवर ऑफ आइस। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर इज ए रिवर ऑफ आइस विच टू अराउंड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। तो ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर भी क्या होता है, एक रिवर ऑफ आइस होता है जो लैंडस्केप को क्या करता है, एरोड करता है। किस तरह से, जिससे बुलडोजिंग करता है सॉइल को, स्टोन्स को, और इस तरह से एक्सपोज कर देता है सॉलिड रॉक जो बिलो होती है उसको एक्सपोज करके रख देता है, क्योंकि ऊपर की जो सॉइल होगी उसको वो एरोड करके अपने साथ ले जाएगा। ग्लेशियर्स का और डीप हॉलोज, बड़े बड़े डीप हॉलोज जो बनाते हैं वो ग्लेशियर बनाते हैं। एंड यू शेप वैली जो बनती है, दैट इज आल्सो द वर्क ऑफ द ग्लेशियर। द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर एंड गेट्स डिपॉजिट। तो मटेरियल जो ग्लेशियर के साथ आता है वो उसको लो लैंड एरियाज में आके उसको डिपॉजिट कर देता है। तो ये डिपॉजिट्स जो ग्लेशियर्स के होते हैं इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ विंड की। तो विंड क्या है, विंड इज द एक्टिव एजेंट ऑफ एरोजन और डिपोजिशन इन डेजर्ट्स। अगर डेजर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे जो एरोजन की बात करें या डिपोजिशन की बात करें, तो विंड जो है वो एक एक्टिव एजेंट है। तो लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड आर कौन कौन से हैं, जैसे मशरूम रॉक जैसे, दैट इज़ लाइक द शेप ऑफ ए मशरूम आपने देखा होगा जिसकी सब्जी भी बनती है। तो उसी तरह की शेप जो है इसकी होती है। यहाँ पे फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि ड्यू टू एरोजन इन विच विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक। तो यहाँ पे देखिए कि लोअर सेक्शन जो फोटो में बताया गया है रॉक का, उसको ज़्यादा एरोड किया गया है, ठीक है। तो
ऑफ द रॉक मोर देन द अपर सेक्शन, अपर सेक्शन से ज़्यादा नीचे वाला हिस्सा जो है इसको एरोड किया गया है। तो इस तरह से क्या कर होता है इसका कि बेस से ये रॉक जो होती है वो नैरो होती है और टॉप से ब्रॉड होती है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लाइक द शेप ऑफ ए मशरूम, दैट इज़ वाई द नेम मशरूम रॉक इज़ गिवन टू दी दिस रॉक। तो ये रॉक जो है ज़्यादा डेजर्ट्स में पाई जाती है। दिस इज़ व्हाट द वर्क ऑफ द एरोजनल वर्क ऑफ द विंड। अब उसके बाद हम बात करेंगे सैंड डन्स के बारे में कि जब क्या होता है कि विंड ब्लो करती है और किसी भी एरिया से सैंड को लिफ्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट करती है एक प्लेस से दूसरी जगह। लेकिन जब विंड जो है ब्लो करना स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो वो सैंड जो होते हैं वो किसी जगह पे फॉल करते हैं और वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे लो हिल्स में, जहाँ लो हिल्स होती हैं वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सैंड डन्स। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी, फोटो में भी देख सकते हैं सैंड डन्स। अब है लॉइस। लॉइस क्या होता है कि ये एक तरह का एक और लैंडफॉर्म फीचर है डेजर्ट्स का, जो डिपोजिशन ऑफ सैंड्स कि डिपोजिशनल वर्क जो विंड का होता है उसकी वजह से ये फॉर्म होता है। तो सैंड्स की जब डिपोजिशन होती है विंड की वजह से एक लार्ज एरिया पे, बहुत बड़े इलाके पे, बहुत बड़े रीजन पे जब होती है तो उसको हम बोलते हैं लॉइस। तो लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉइस फाउंड इन चाइना, तो ये चाइना में ज़्यादा पाए जाते हैं।